नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम आपके साथ में एक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। क्या आप लॉ में जो है इंटरेस्टेड है? क्या आप लॉ में जो है एडमिशन लेना चाहते हैं? यानी कि आप विधि में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि एलएलबी जिसको कहा जाता है, उसमें आप उस कोर्स में अगर एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ सावधानियाँ जो बरतनी पड़ेंगी। देश में लॉ की पढ़ाई करना जो है अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि बीसीआई ने जो है नए नियमों को लागू किया है और इन नए नियमों से जो है आपकी टेंशन बढ़ सकती है। और क्या है नियम और ये क्यों बीसीआई द्वारा जो लागू किए गए हैं, इस वीडियो में जो है हम आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप लॉ की पढ़ाई करने की सोच रहे हैं या आपने एलएलबी, एलएलएम जैसे किसी कोर्स में जो है एडमिशन ले लिया है, तो ये खबर जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई ने लॉ एजुकेशन के लिए जो है 4 सख्त नियम लागू किए हैं और ये नियम इतने कठोर हैं कि अगर आप इनमें से किसी एक में भी जो है चूक कर जाते हैं, तो आपकी लॉ की डिग्री जो है आपसे छिन सकती है। चलिए जानते हैं कि क्या ये नियम है और बीसीआई ने ये नियम जो है क्यों लागू किए हैं। तो इन नियम में जो सबसे पहला है वो है आपराधिक पृष्ठभूमि की जाँच को जो है वो अनिवार्य कर दिया है। बीसीआई द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में सबसे पहला नियम है आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित। अब किसी भी लॉ स्टूडेंट्स को जो है ये बताना होगा कि क्या उसकी किसी आपराधिक मामलों में संलिप्तता रही है, यानी कि वो किसी भी क्रिमिनल मामले में जो है वो इन्वॉल्व रहा है। अगर हाँ, तो इसमें से उसके साथ में क्या-क्या चीज़ें हो चुकी हैं, क्या उसके अगेंस्ट जो है एफआईआर जो है वो फाइल की गई है, क्या उसका जुर्म जो है वो साबित हो चुका है, क्या उसे अरेस्ट किया जा चुका है या उसे जो है बेल मिल चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट करके अब बतानी होगी। अगर आप इन सारी जानकारियों को जो है वो छुपा लेते हैं, अगर नहीं बताते हैं, सही तरीके से जो है पूरी जानकारी जो है वो प्रदान नहीं करते हैं, तो आप जो है इस जानकारी के अभाव में और आप अगर ये जानकारी छुपाते हैं या झूठ बोलते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक जो है कार्रवाई हो सकती है और आपकी डिग्री जो है वो रुक सकती है। यानी कि अब यूनिवर्सिटीज़ के पास में ये जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास में ये मौका है कि वो इन सारी चीज़ों में अगर आप जो है वो आप अगर ये साबित हो जाता है कि आपने कुछ झूठ बोला था और आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व थे और आपने ये सारी चीज़ें जो है नहीं बताई हैं, छुपाई हैं, तो आपकी डिग्री जो है वो रुक सकती है। यानी कि आप अगर लॉ कंप्लीट भी कर लेते हैं, उसके बाद में भी आपको जो है डिग्री नहीं मिलेगी। और इस सारी चीज़ों के साथ-साथ जो दूसरा नियम है, वो है कि एक समय में एक ही डिग्री कोर्स, यानी कि आपने अगर लॉ में एडमिशन लिया है, तो आप वो पूरा कोर्स 3 साल का या 5 साल का जिसमें भी आपने एडमिशन लिया, वो कंप्लीट आप पूरा करेंगे। उस डिग्री के दौरान जो है आप किसी दूसरे लॉ किसी किसी दूसरे भी कोर्स में जो है एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अक्सर होता था कि लोग जो है वो लॉ की जो है वो क्लासेस जॉइन नहीं करते थे, अटेंड नहीं करते थे और किसी और कोर्स में भी जो है एडमिशन ले सकते थे। ले लेते थे मतलब ज़्यादातर तो यही कहा जाता है कि आप एक टाइम पे एक कोर्स करेंगे, परंतु वो ये सारी चीज़ों को हिडन रखते हुए किसी दूसरे कोर्स में भी जो है वो एडमिशन ले सकते थे या ले लेते थे। तो इन सारी चीज़ों में जो है अब सख्ती कर दी गई है। अभी साफ तौर पे कहा गया है कि आप एक टाइम पे सिर्फ़ एक ही कोर्स को जो है वो कर सकते हैं। दूसरा नियम ये है कि लॉ के छात्र एक समय में केवल एक ही रेगुलर कोर्स जो डिग्री जो है वो कर सकते हैं। अगर कोई छात्र एलएलबी के साथ में कोई दूसरी रेगुलर डिग्री कर रहा है, तो उसे इसकी जानकारी बीसीआई को देनी होगी और यदि ऐसा उसने नहीं किया और अगर ये उल्लंघन पाया गया, तो छात्र को उसकी फाइनल मार्कशीट या लॉ की डिग्री जो है वो नहीं मिलेगी, उसको जो है वो रोक लिया जाएगा। और तीसरा इसमें जो है वो नियम है कि नौकरी के लिए एनओसी जो अनिवार्य कर दिया। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो एलएलबी में एडमिशन लेते हैं, उसके साथ ही साथ कहीं न जॉब में जॉइन कर लेते हैं। परंतु अब इस नियम में जो है ये साफ तौर पे कहा गया है कि तीसरे नियम के अनुसार लॉ की पढ़ाई के दौरान छात्र किसी भी प्रकार की नौकरी या सर्विस में जो है शामिल नहीं हो सकते हैं। यदि किसी छात्र को जो है काम करना है, तो उसे अपने नियोक्ता से जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी को जो है वो लेना होगा और ये नियम छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए बनाया गया है, ताकि वो एक समय में एक कोर्स करें और वो अगर किसी दूसरी जगह पे जॉब करेंगे, तो वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाएँगे और लॉ की जो डिग्री काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आपको जो है लिटिगेशन के काम में जो है वो आगे जाके लिटिगेशन का काम करना है और जब आपको कानून की पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी, तो आप अपनी फील्ड में जो है वो अपना काम भी नहीं कर पाएँगे और ये चीज़ जो है वो कहीं न कहीं सरकार के ऊपर भी एक बोझ होता है कि आपने एलएलबी करने के बाद में भी जो है कुछ नहीं किया और आप खाली बैठ गए हैं। तो जिस तरह से जो है बेरोज़गारी की जो है वो बेरोज़गार भी जो है दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान दिया जाता है कि कोई भी प्रोफ़ेशनल डिग्री आप अगर कर रहे हैं, तो प्रोफ़ेशनल डिग्री में आपका पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट हो। आप पूरी तरह से जो है वो उसकी क्लासेस अटेंड करें और आप एक टाइम पे एक ही चीज़ पर फ़ोकस करेंगे।
और इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो काफ़ी सीरियस है बीसीआई, और उसने इन सारी चीज़ों में जो सख्ती बरतने का फैसला किया है। और इसके साथ ही साथ जो चौथा नियम है उसमें उपस्थिति की जो है निगरानी की जाएगी, यानी कि अब आपकी अटेंडेंस को भी जो है कंपल्सरी कर दिया है। पहले लोग क्या करते थे कि एडमिशन ले लेते थे और उसके बाद में एग्ज़ाम्स देने के टाइम पे ही जाते थे और बाकी वो रेगुलर जो है क्लासेस अटेंड नहीं करते थे। परंतु अब ये सब चीज़ें जो है वो अनिवार्य कर दी है कि अंतिम नियम जो बीसीआई ने जो जारी किया है उसमें कहा गया है कि क्लास जो है कल जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंपल्सरी जो है वो क्लास अटेंड करनी होगी छात्रों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस और सीसीटीवी सर्विलांस की जो है वो उपयोग करना कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए कंपल्सरी कर दिया है, और इससे संबंधित निर्देश भी जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को भेज दिए गए हैं। और छात्र को अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें इन सारे कोर्स से जो है वंचित किया जा सकता है। और कई बार होता है कि कई जगह पे क्राइम हो जाते हैं और स्टूडेंट क्या कहते हैं कि हमने एलएलबी कर रहे हैं और हमारी क्लासेस थी, हम क्लास अटेंड कर रहे थे, जबकि वो क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में भी जब आपका सीसीटीवी कैमरा लगा होगा और ये सारी फुटेज जो है वो रखी जाएगी उसका रिकॉर्ड, तो कभी इस तरह के अगर केसेस जो है आते हैं तो उसमें भी जो है वो अपराधी को पकड़ना जो है वो आसान हो जाएगा कि कोई भी अगर इस तरह से जुर्म करने के बाद में जो है जुर्म से नहीं बच सकता है, उसको ये बताना होगा कि वो क्लास में नहीं था या क्लास में था। और अगर ये सारी चीज़ें जो है वो सीसीटीवी फुटेज से साबित हो जाएँगी, तो कहीं न कहीं देखा जाए, तो एक डर भी लोगों के मन में आएगा और इस तरह के अपराधों को भी जो है रोका जा सकेगा। और एलएलबी की जो पढ़ाई है वो काफ़ी सीरियस जो है वो ली जानी भी चाहिए, क्योंकि प्रोफ़ेशनल कोर्स है और आप जो है वो किसी को कानूनी उसकी लड़ाई में जो है वो मदद करते हैं। उसके लिए जनता का जो है, यानी कि लोगों का आपके ऊपर फ़ेथ भी होना चाहिए, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है तो ऐसे में क्लाइंट आपके ऊपर किस तरह से भरोसा करेगा, और क्लाइंट जो है भरोसे के ऊपर आता है। एक वकील जो होता है उसको अपनी गुडविल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने क्लाइंट के ऊपर अपना भरोसा कायम कर सके। कई बार होता है कि ऐसे क्राइम होते हैं जिसमें वो अपने वकील के साथ में जो सारी चीज़ें शेयर करते हैं, और वकीलों को जो इन सारी चीज़ों के लिए छूट भी मिली हुई है कि उनका क्लाइंट जो उनसे जो है सारी बातें शेयर कर सकता है, और उनके ऊपर ऐसा कंपल्शन नहीं है कि वो उन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करेंगे। और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जो स्टडी है उसको काफ़ी सीरियस जो है वो लिया जाना चाहिए, क्योंकि अब तो प्रैक्टिकल एक्सपोज़र भी दिया जाता है। तो जब एक इंसान थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के साथ में जो है वो फ़ील्ड में आएगा, तो वो काफ़ी अच्छा काम भी करेगा, और अगर कोई वकील अच्छा कामयाब बनता है तो वो अपने साथ में काफ़ी लोगों को जो है जॉब भी देता है। तो इससे बेरोज़गारी जैसी समस्याएँ भी जो है काफ़ी हद तक कम होंगी, क्योंकि अगर वो रहता है तो उसको अपना क्लर्क रखना होता है, मुंशी रखने होते हैं, टाइपिंग के लिए किसी को रखना होता है। तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं इस तरह से चलती हैं, तो एक वकील को कम से कम 4-5 लोगों की तो ज़रूरत पड़ती है, अपने काम को जो है वो करने के लिए। तो ऐसे में 4-5 लोगों को जो है और रोज़गार मिलेगा, तो इससे कहीं हद तक देखा जाए कि बेरोज़गारी में भी कमी आएगी, और जो लीगल फ़ील्ड से आया है वो पूरी तरह से जो है दक्ष होगा, तो जब वो दक्ष होगा तो अपने काम पर भी जो है अच्छा उसका असर आएगा, और उसकी इनकम भी जो है इन सारी चीज़ों से इंक्रीज़ होगी। तो आपको अगर ये सारी चीज़ों में आपको क्या लगता है कि बीसीआई ने जो है ये सख्त कानून जो है वो नियम जो है लागू किए हैं जो लॉ के लिए, तो क्या सही है? क्या ये नियम जो है लागू किए जाने चाहिए थे? क्या इससे स्टूडेंट को जो है वो फ़ायदा होगा, और इस तरह के नियम जो है वो किसी-किसी के लिए जो मुसीबत भी बन सकते हैं, जो अभी कोर्स कर रहे हैं और उनके ऊपर किसी भी तरह के जो है क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, तो उनके लिए जो है डिग्री लेना अब शायद मुश्किल भी हो सकता है। अब देखना होगा कि इन सारे नियमों को जो है एज़ इट इज़ एक्सेप्ट किया जाता है या इसमें कोई भी बीसीआई द्वारा चेंजेस किए जाते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहें। धन्य